शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर में उमड़ी भीड़। कोचिंग स्टूडेंट को मिला करियर का प्लान बी। कोटा के द्रोणा 2 कैंपस में मोशन एजुकेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय निःशुल्क शिक्षा महोत्सव एजुकेशन करियर फेयर की शुरुआत हुई, जहां पहले ही दिन हजारों छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। आईआईटी, एनआईटी की सीमित सीटों के कारण अक्सर परेशान रहने वाले स्टूडेंट्स को इस फेयर में करियर का मजबूत प्लान भी बताया गया। उद्घाटन अवसर पर मोशन एजुकेशन के चेयरमैन सुरेश विजय ने कहा कि कोटा आने वाले छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि मेहनत और दिशा चुनने की भी समझ भी सीखते हैं। करियर केवल एक रास्ता नहीं बल्कि विकल्पों का समूह है और सही समय पर सही दिशा मिलना बेहद जरूरी है। फेयर में मोशन के जेई हेड राम रतन द्विवेदी और नीट हेड अमित वर्मा ने बताया कि 15 लाख छात्र जेई देते हैं, लेकिन सभी को शीर्ष संस्थानों में प्रवेश नहीं मिल पाता। इसीलिए इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में मौजूद नए अवसरों की जानकारी छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है। कार्यक्रम में 28 नामी यूनिवर्सिटियों ने हिस्सा लिया, जिनमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, MIT ग्राफिक्स एरा और पारुल यूनिवर्सिटी शामिल है। विशेषज्ञों ने छात्रों को AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, लॉ और डिजाइनिंग जैसे आधुनिक कोर्सों के बारे में जानकारी दी। कई संस्थानों द्वारा दी गई स्कॉलरशिप और फीस छूट ने छात्रों की दिलचस्पी और भी बढ़ा दी। पहली बार प्लान बी को समझकर स्टूडेंट ने राहत की सांस ली। मोतिहारी के विवेक सिंह ने कहा कि डर लगता है कि IIT, NIT नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन यहाँ आकर कई अच्छे विकल्प मिले। पालनहार की सेजल ने कहा, पता चला कि प्लान बी दिशा भी बदल सकता है और भरोसा भी बढ़ा सकता है। यूनिवर्सिटी है आपकी और किस तरीके से शिक्षा महोत्सव का प्रोग्राम चाहिए है, क्या बताया गया आपको? मैं सक्षम ठाकुर बोल रहा हूँ, ग्राफिक एरा डीम टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून से। हमारी यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटी और 5 कैंपस है उत्तराखंड में। सबसे पहले तो मैं रविंद्र साहू जी का, शिक्षा महोत्सव का और मोशन एकेडमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे हमारे साथ 27 और यूनिवर्सिटीज़ आज बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। बात करें गाइडेंस की, तो जैसे आप जानते हैं कि भारत देश में पॉपुलेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चों को ये जानना ज़रूरी है, और अब उनको पता भी ये चल रहा है कि एक प्लान बी, एक बैकअप ऑप्शन हमेशा उनके लिए ज़रूरी है। चाहे आप 99% श्योर क्यों ना हो, 1% का हमेशा एक एरर, एक गैप, एक डैमेज कंट्रोल हमेशा बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये होना चाहिए। हम बच्चों को यही समझाते हैं कि आप ज़िंदगी में 2 चीज़ें करते हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। आप जीतते तब है कि जो आपने चीज़ की है आप उसमें काबिल साबित हुए। आप जीतने की जगह सीखते तब है कि जब मान लीजिए जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, जेईई का एग्ज़ाम दिया और आप उसमें पास नहीं हुए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आपने उससे कुछ तो सीख ली। हारते आप तब हैं जब आपने किसी चीज़ के लिए एफर्ट ही नहीं किया, किसी चीज़ के लिए कुछ काम ही नहीं किया। तो ज़िंदगी में हमेशा इन 2 कंडीशंस में हमें हमेशा रहना है, या तो जीतना है या तो सीखना है। और उसी के साथ-साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर अ लॉट ऑफ बैकअप ऑप्शंस। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कोई कन्वेंशनल कोर्स किया या फिर नॉन कन्वेंशनल कोर्स है, उसके लिए IIT जेईई एक एकलौता ऑप्शन है, AMC एकलौता ऑप्शन है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ग्राफिक एरा की बात करूँ, ऑल इंडिया हमारी NIRF रैंकिंग 48 है, NAC A+ है। हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत सारे इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी नहीं है, जैसे एप्पल का iOS डेवलपमेंट सेंटर। रिसेंटली एक एडिशन है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में। हमारे मेडिकल कॉलेज को जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उससे जो सबसे लेटेस्ट अप्रूवल गाइडलाइंस थी, उससे हमारा यूनिवर्सिटी अप्रूव हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को भी पता है, उनको जानना ज़रूरी है। तो सर क्या इसमें फीस में भी कुछ डिफरेंस होता है? जिस तरह से IIT और जेईई में बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि फीस वहाँ पर कम लगेगी और प्राइवेट सेक्टर में अगर वो जा रहे हैं तो ज़्यादा लगेगी, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है? आजकल ऐसा खासा कोई डिफरेंस रहा नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो फ़ीस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ही एक डायनामिक फ़ीस स्ट्रक्चर है। बच्चे का जैसा परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से उनको उतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। इवन हम जेईई का जो परसेंटाइल है उसके हिसाब से भी बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं। कोई अगर आर्थिक स्थिति किसी बच्चे की ख़राब है, उनको उसके हिसाब से, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप में हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि आपको लगता है कि 12वीं का किसी वजह से आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया कि आप स्कॉलरशिप अच्छी ले पाएँ, तो हमारे GSET करके एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट रहता है प्रॉक्टर्ड मेथड से, जिसमें बच्चा अप टू 100% स्कॉलरशिप, यानी उसको अब कुछ भी पे नहीं करना है।
बस यही है कि बच्चे के अंदर वो काबिलियत है तो हम उसको वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपने आप को उस हिसाब से एक्सप्रेस कर पाए और उसके हिसाब से हासिल कर पाए। नाम बता दो आपका। सक्षम ठाकुर, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है? देखो, हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से हैं। हमारी यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग NAC A++ है, 31 NIR रैंकिंग, INRF रैंकिंग है। बच्चों की हम मदद ना दो तरीके से करते हैं। एक तो बच्चों को हम जितनी इन्फॉर्मेशन आज दे रहे हैं, यहाँ का बच्चा जो हमारी स्टॉल पे आ रहा है वो प्रोग्राम्स के बारे में जानने जा रहा है कि क्या कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में सीटें हैं, सबको पता है कि गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं, कॉलेजेस की कितनी हैं और बच्चा कहाँ कहाँ पे जा सकता है। उसके बाद उसके क्या पर्सपेक्टिव होंगे, प्लेसमेंट कितनी है, रैंकिंग्स कितनी है, वो बच्चे को हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और ये सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, जैसा कि रविंद्र साहू जी ने बताया, 28 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आई हुई हैं जो अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं। और मोशन के एक जगह पे इतनी यूनिवर्सिटी लेके आना वर्ल्ड क्लास की, ये पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चों को क्या है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मिलती है। मान लो किसी ने कोई BTech करनी है, किसी ने आर्ट्स का प्रोग्राम करना है, किसी ने लॉ करनी है, किसी ने BBA करनी है, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर कहीं भी चला जाता है। तो ये सारा बच्चों को हम इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करके दे रहे हैं ताकि जब उनका रिजल्ट आए मार्च अप्रैल में, वो एक डिसीज़न ले सकें और वो डिसीज़न उनके लिए कामयाब डिसीज़न हो। अभी कैसे गाइड कर रहे हैं हम बच्चों को? हम उनको अभी तो बेसिक बता रहे हैं कि बेटा आपने, अगर मान लो आपकी रैंकिंग इतनी आती है, आपकी परसेंटेज इतनी आती है, मिनिमम देखो कोई भी प्लेसमेंट के लिए 60% चाहिए होता है। तो हम उनको यही कहते हैं आप 60% +2 में लीजिए। उसके बाद जो LPU इनके एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट, ये दीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम एक आपको सीख देता है। मान लो आप इसी में अच्छा नहीं कर पाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम ये देता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप कुछ गलत हो गए तो आपकी रैंकिंग बहुत पीछे रह जाएगी, बच्चा बहुत ज़्यादा बैठता है। प्राइवेट में ये आपको रैंकिंग मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो उस तरह से बच्चों को हम सारी जानकारी दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट में नहीं तो इसमें प्राइवेट में जा सकते हैं, हाँ। और आज की तारीख में मैं बच्चे को ये भी कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने अब NIRF रैंकिंग जो चल गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो सबसे बढ़िया चल गई है। उसमें आप देखोगे हम 31 पे हैं, IIT और NIT मिला के 54 है। तो हम 31 पे हैं, मतलब काफ़ी IIT NITs हमसे पीछे हैं। तो ऑब्वियसली अगर बच्चा IIT, और फीस भी अब कम नहीं है, फीस भी अगर IITs में जाएंगे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए साल की फ़ीस लगती है, उतनी ही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में लगती है। एक्सपोजर भी ज़्यादा है, करिकुलम भी ज़्यादा है। तो बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि जब आप चूज़ करें, क्योंकि 3-4 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको 35-40 साल तक कमाना है, तो वो कुछ आप ऐसा कोर्स चूज़ करोगे जिससे आप 35-40 साल चल पाओगे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। नाम बता दो। मेरा नाम पुनीत मंगला है, मैं असिस्टेंट डीन हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मौसा का जो प्रोग्राम किया गया है, किस तरीके से बच्चों को गाइडेंस की गई है? देखिए सर, शिक्षा महोत्सव का जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बच्चे को, अभी जो बच्चे ने करियर ऑप्शन लिया है, यहाँ तो सारा बच्चा JEE के मकसद से ही आया है, लेकिन हर बच्चा सक्सेसफुल होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो उस बच्चे को JEE के साथ साथ और क्या करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और आज यहाँ 28 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस आए हैं अलग अलग राज्यों से, तो उसका एक इम्पोर्टेंस ज़रूर ना बच्चे को समझ में आएगा, और कोर्सेज़ का भी इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ में आपके माध्यम से भी, शिक्षा महोत्सव के माध्यम से भी बच्चों को भी ये बताया जा रहा है कि देखिए, IIT जाना बच्चे का लक्ष्य है। 15 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, 15 लाख में से 15,000 बच्चे को सीट मिलेगी। बट बच्चों को अभी जानकारी नहीं है, कई गार्जियन को जानकारी नहीं है कि अभी IITs ने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि IITs के लिए इट इज़ द मैंडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उनको टायर 2, टायर 3 जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना कंपलसरी है। तो अब IITs जो है वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रहे हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी IITs के साथ टाई अप कर रहे हैं। कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, कुछ क्रेडिट कोर्सेज़ हैं, जैसे हमारा शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो हमने IIT रोपड़, IIT मंडी, IIT रुड़की के साथ हमारा सर्टिफिकेशन है, जिसमें 21 क्रेडिट का कोर्स बच्चे वहाँ से करते हैं, वहाँ जाने को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जा रही है, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो कहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही फ्रिक्वेंट तरीके से, कोटा में तो स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि जहाँ बच्चा फोकस्ड होकर अपने घर से दूर आया हुआ है। सर, जिस तरह से बच्चों में निराशा आती है और यहाँ पे जिस तरह से शिक्षा महोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है, तो ये क्या उनको तनाव मुक्त करने में बिल्कुल देखिए, सहायक होगा? एक बच्चे का डेली का सिस्टम है कि सुबह 8 बजे कोचिंग आएगा, कोचिंग से शाम को कमरे में जाएगा, कमरे में पढ़ाई करेगा, उसके बाद डेली ये रूटीन करेगा। अब आज बच्चे को जो एक माहौल मिला है, 28 यूनिवर्सिटी के डिफरेंट काउंसलर्स, डायरेक्टर्स या प्रोफेसर्स से उनसे बात हो रही है, उसको समझने का मौका मिल रहा है कि कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो जो बच्चे के दिमाग में एक प्रेशर डेवलप हो चुका होता है। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत फ्रिक्वेंट होने चाहिए, जो बच्चे के मानसिक तनाव को कम करते हैं। नाम बता दो। डॉक्टर सुरमधुर पंत, डायरेक्टर IQAC, शिवालिक कॉलेज, देहरादून।
मैम आज यहाँ पे शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये मोशन क्लासेस की हेल्प से, अंकित सर की हेल्प से यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पे लगभग 28 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं यहाँ पे जो बच्चों को गाइड कर रही हैं डिफरेंट करियर स्ट्रीम्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि आप देखते होंगे कि काफ़ी बच्चा कोटा में कई बार डिप्रेस हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है नंबर ना आने की वजह से। तो यहाँ पे हम बच्चों को जस्ट बता रहे हैं कि और क्या क्या लाइफ में ऑप्शंस है और इन चीज़ों को बताने के लिए लगभग 28 यूनिवर्सिटीज़ का हमने सहारा लिया है। उनमें से 2 लोग हमारे साथ खड़े हैं, ग्राफिक से और LPU से। मैं चाहूँगा से आप सर से, दोनों लोगों से आप जानें कि लोग किस टाइप से बच्चों को गाइड करें और वो कैसे हेल्पफुल है। सर आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर साहू है, मैं फाउंडर हूँ शिक्षा महोत्सव का।